कल शाम सुल्तानपुर इलाके से दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि वहां पे सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में राखी टेंट हाउस के अंदर एक युवक का शव बरामद किया गया और उस शव के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे बताए जा रहे हैं। पूरे खून से लथपथ वो शव था और अभी जो युवक था जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार जने और हमारे साथ उनके परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या था पूरा मामला और आखिर क्या ऐसा हुआ कि आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ बड़ा कदम उनके द्वारा उठाए गए या फिर पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसको है? देखने से तो ऐसे ही लग रहा है उसको मारा गया है। वो हमें आके कह रहा है कि वो 4 बजे उसे दौरा आया है, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया है। पर उसने उसके बाद वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसने कि पुलिस को बुलाया, ना वहाँ पे किसी गली मोहल्ले को बताया कि इस घर में ऐसा हो गया है। और हमसे आके कहता है हम 4 बजे से आपका घर ढूंढ रहे हैं। 8 बजे हमारे पास आया, जब हम वहाँ पे गए हैं हम उसको देख के तो उसके चारों तरफ खून ही खून था। आप उनके जो बड़े भाई हैं। आप उनके बड़े भाई थे, जो मृतक थे उनका नाम गौरव बताया जाता है। उनकी उम्र 28 साल के करीबन थी। तो आप उनके बड़े भाई हैं, तो क्या आपको जब पूरी सूचना मिली तो उसके बाद क्या आपने कदम उठाए? जब मुझे वहाँ पे मैंने उसको देखा तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया। फिर वहाँ पे वो टीम आई तो फिर वो उनकी बातों से अपने आप को ये जाहिर करना चाहता है कि हमारे सामने से पहले से ही मरा पड़ा है। हमने कुछ नहीं करा। अगर तूने कुछ नहीं करा, तू 4 बजे से ढूंढ रहा, तूने ना कुछ डॉक्टर को बुलाया, ना किसी गली मोहल्ले में किसी को बताया, तू दरवाज़ा भेड़ के मार के घर में कुछ नहीं करके इधर उधर घूम रहा है, उसका घर ढूंढ रहा है। हमारा हमसे कह रहा है कि हम 5-6 दिन से हम उसको यहाँ पे घर पे छोड़ के गए हैं। जब तू उसे जानता नहीं पहचानता नहीं, अपना घर उसके ऊपर ऐसे छोड़ के चला गया। आप उनकी बहन? मैं बहन उसकी बड़ी, मेरी एक छोटी बहन बेटी, मेरा अकेला भाई क्या करेगा? हमारे माँ बाप नहीं है, घर में कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। बेचारा हमारा बच्चा उसके साथ रहता था, उसको मार दिया, इतनी बेदर्दी से मारा है, उसके सिर पे मारा है। लगी है घर में, तू अस्पताल लेके जा। अस्पताल क्यों नहीं लेकर? तुम्हारा घर ढूंढ रहा है 2 दिन से। एक बात, 2-4 घंटे की लाश क्या ऐसा कट जाएगी? ऐसा कट जाएगी? उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ी पड़ी है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल उसका। 2 दिन से उसने अपने घर में मार के और कह रहा है मैं हरिद्वार गया हूँ। उसको घर में मार के गया होगा, हरिद्वार की टिकट बुक करवा ली कि मैं सबूत के तौर पर दिखा दूं कि मैं हरिद्वार गया हूँ, और उसको घर में मार के गया है। छोड़ूंगी नहीं मैम, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बता रही हूँ, उसके ऊपर केस जाना चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वाले सब मिल गए हैं। बात नहीं है, उसको मार करके ना, उसको मार कर बेड के नीचे डाला। तो उनकी आप दौरा पड़ेगा। भाभी हूँ, छोटी भाभी हूँ मैं उनकी। क्या वो पलंग के नीचे घुस जाएगा अपने आप? हम गिर रहे हैं तो हम भी नीचे गिरेंगे ना कि हम पलंग के नीचे घुस जाएंगे। अपना पलंग के नीचे से हमारे बच्चे को हमने निकाला है। भी बोला हमने, उसको मार के उसकी डेड बॉडी पलंग के नीचे फंसा रखी है। हम लोगों ने जैसे तैसे, जिसका वो मकान है वो नहीं घुसा अंदर, हमें बोला देखो वो पड़ी है डेड बॉडी। उसकी इतनी गंदी कंडीशन थे, हम लोगों ने निकाला, बेड उठाया, उस बॉडी को निकाला है। अगर उसको तो लेके जा, उसके नीचे कैसे घुस जाएगा? अपने हम अब गिर रहे हैं, हम पलंग के नीचे घुस जाएंगे दौरा पड़ने में? पागल बना रहा है, पागल बना। 4 बजे अगर कोई एक्सपायर होता है, 4 बजे कोई अगर मर जाता है तो डेड बॉडी अकड़ नहीं जाती है, फूल नहीं जाती, बदबू नहीं आती उसमें से। उसकी पूरी साजिश है, उसने मार के डाला है उसको। मैं उसकी भाभी हूँ। मेरे पास आता था, 2-3 दिन में मिलके जाता था, कहता था मैं काम करता हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे ये दिहाड़ी पे काम करता था। इतना बड़ा घर तो उसके नाम कैसे करके गई है? किसी गैर मर्द को कोई अपने घर दे जाएगा सोने के लिए? उसकी इतनी बुरी हालत करके उसको फेंक दिया। रात को हमारे घर में आ रही है कि डायरेक्ट उसने आते हमसे ये बोला है कि वो मर गया है। आपके घर पे कौन आया था सूचना लेकर? दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे वो, और वो अपना छोटा बच्चा लेके आई थी संग में। हमें उसने आते यही बोला है कि वो मर गया, उसको दौरा पड़ा है। कितने समय से मैडम एक मैं सुनूंगी आपको। मैडम, कितने समय से वो वहाँ पर काम कर रहे थे? 1.5 साल 2 साल से कर रहा होगा। हमें तो आता था, हम कहता टेंट वालों के यहाँ काम करता हूँ। अभी वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उनकी तबीयत खराब रहती थी। दौरे तो यहाँ भी पड़ते थे, पर ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई उसकी। मैं मानती हूँ मैम, उसको दौरा पड़ता था, लेकिन आपके घर में कोई बच्चा रह रहा है तो आपका फर्ज बनता है, उसको कुछ दिक्कत हुई है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ना कि बंद कमरे में उसको बंद करके डाल दो। उसके पैरों की चप्पल तक की नहीं उतरी है, चप्पल भी नहीं। बंदा चप्पल नहीं उतारी है उसकी, बिल्कुल भी मार दिया उसको, पलंग के नीचे घुसा दिया। दौरे पड़ने से ऐसा गिर जाएगा इंसान? है अब वो सो रहा था तो चप्पल पहन के सो गया वो घर के अंदर। एक सेकंड मैडम, ये बताया गया आपको कि आपके जो भाई थे वो सो रहे थे और उससे से गिर, उसको दौरा पड़ा, पलंग पे से नीचे गिर गया। मगर पलंग भी इतना ऊंचा नहीं था जैसे नीचे गिरने से उसको उल्टी आ जाएगी, और पलंग पे कोई जगह नहीं थी सोने लायक।
हैं। और सोने लायक क्या, अगर इंसान कोई पलंग पे सोता भी है तो उसके हाथ पैर चप्पल अपनी चप्पल वप्पल उतार के तो सोएगा, वो भी मगर उसने पहन रखी थी। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने यहाँ पर युवक के तमाम परिजनों से बातचीत करी। उन्होंने बताया किस तरह से पूरी घटना उनके पास पहुंची, पूरी जानकारी उनके पास पहुंची और किस तरह से उनको जानकारी मिली। उसके बाद वो वहाँ पर रश करते हुए गए सुल्तानपुर इलाके में, टेंट हाउस के पास वो पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस हालात में उनका भाई, उनका देवर, आप जो भी कहेंगे, वो वहाँ पर थे और उनके हालात इतने ख़राब थे। वहीं अभी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताएगा। कैमरामैन विकी के साथ खुश राणा, पंजाब केसरी।